रिपोर्ट की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर यह आ रही है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की बस में बड़ा धमाका हुआ है। बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी के बड़े नुकसान का दावा किया है। पाकिस्तान आर्मी के कई जवानों के मारे जाने की आशंका है। खेल इस वक्त नाज़रीन कराम खराब हो चुका है और भारत इस वक्त पाकिस्तान पर 2 और महाजों से हमला आवर हो चुका है। भारतीय ड्रोन्स के पाक अफगान बॉर्डर पर हमले इस वक्त शुरू हो चुके हैं। ये अब तक की सबसे तशवीशनाक खबर है। अजीत डोवल अगले हफ्ते रूस का दौरा करने जा रहा है। उसमें इतलात ये हैं कि अजीत डोवल रूस से मजीद S-400 लेने जा रहा है। ये गौर से सुनिएगा। अजीत डोवल अगले हफ्ते रूस जा रहा है और वहां से वो S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी मजीद बैटरीज का ऑर्डर देने जा रहा है। कि एक डेटरेंस जो हमेशा से पाकिस्तान का रहा है वो ये रहा है कि इंडिया को कभी पहले हिम्मत नहीं होती थी, चाहे वो पार्लियामेंट पे अटैक हो, मुंबई में हो या वो उड़ी हो या पठानकोट हो, कि उनका कोई बॉम्ब या उनका कोई जहाज कभी सरहद को क्रॉस कर सके। लेकिन अब जो हमें नजर आया है पुलवामा से कि उनके जहाज ने ये कोशिश की और कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की सूरत में उन्होंने कुछ बॉम्ब अक्रॉस द बॉर्डर मारे। वो लम्हे फिक्रिया है हमारे लिए। भारत का अमेरिका के एक बड़ा तिजारती पार्टनर होना, भारत का अमेरिका से एक असला खरीदना, नायब अमेरिकी सदर की बीवी का भारतीय होना, ट्रंप इंतजामिया में भारतीय नजाद लोगों का होना, भारत के हमदर्दों का होना, चीन के मुकाबले में अमेरिका का भारत पर इंसार करना, तो अब ये सारा पसे मंजर है। अब हिस्ट्री देखें कि जितनी भी जंगें हुई हैं, ठीक है, हमें जी बढ़ चढ़ के ये बताया गया कि हमने विन की है। ठीक है, कोई एक बताएं जिसमें हमने विन भी किया। 65 की वार आप क्या विन किया? हमें ये बताया गया विन किया हमने 71 में विन किया आपने। वो तो 93,000 सोल्जर हमारे जो हैं वो कारगिल को विन किया नहीं, वो भी हमने जो उनसे अपनी तो मतलब वो खबर के मुताबिक है जो 48 में विन किया। ठीक है, क्या किया? नाज़रीन कराम, भारत ने कन्वेंशनल वॉर जो है उसमें तो सीज फायर किया है, लेकिन मक्कार और अय्यार और बुज़दिल दुश्मन से कोई ज्यादा अच्छे की तवक्को तो रखना भी बेवकूफी है। और इस वक्त वो एक्टिव हो चुका है, अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर चुका है और इस सब में अब पाकिस्तान के लिए कुछ कंसर्न्स भी हैं। एक जानिब तो 2 फितने हैं जिनका सर को चलना है। एक फितनाए हिंदुस्तान BLA और दूसरा फितनतुल खवारिज TTP, और इन दोनों का सरपरस्त जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर भारत है और इन दोनों की जो डोरे हैं वो नई दिल्ली में मौजूद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हेडक्वार्टर से चलाई जाती हैं। अब यह चीज याद रखिएगा कि एक तरफ तो BLA जो है उसके लिए जो आने वाले दिनों में होने जा रहा है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो इससे भी बड़ा कंसर्न है, आपको मालूम है कि मीर अली के अंदर एक ड्रोन गिरा जिसमें बच्चे शहीद हुए। ऑल्दो कुछ लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह कार्रवाई कर दी, जबकि बाद में ISPR की तरफ से इस हवाले से स्टेटमेंट आई कि ये जो ड्रोन है ये TTP के फितनतुल खवारिज को भारत की तरफ से जो प्रोवाइड किए गए, और वो कहां से लेंगे? वो कोई किसी मुल्क की मिलिट्री है, उनके मुल्कों के साथ एग्रीमेंट है? नहीं है भाई, ये असला ऐसे ही मिलता है, कोई मुल्क सरपरस्ती करता है तो असला मिलता है। अब ये जो ड्रोन्स हैं इनके हवाले से यहां तक हमारे पास इंटेल है कि ड्रोन्स प्रोवाइड किए गए हैं बेसिकली भारत की तरफ से TTP के फितनतुल खवारिज को। और ये सब कुछ किया क्यों गया ये भी मैं बताता हूं। जब पाक भारत कशीदगी शुरू हो रही थी, पहलगाम इंसिडेंट जो है उसके बाद आपको मालूम होगा कि 50 के करीब दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे अफगान बॉर्डर से, जिन्हें एक ही मौके पे फड़का दिया गया, उन पर स्ट्राइक की गई और ये बहुत बड़ा फिगर है। हालिया जो लेटेस्ट तारीख है उसके अंदर किसी भी दहशतगर्द गिरोह के ऊपर एक हमले में 50 से ज्यादा लोगों को वासिले जहन्नुम करना, ये एक बहुत बड़ा नंबर था। यानी बहुत बड़े लेवल पे भारत को धचका पहुंचा, उसके एसेट्स, उसके असासे जिन पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था और जिस पर वो पैसा लगा रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, लॉजिस्टिक्स की सपोर्ट दे रहा था, हर तरह की प्लानिंग की सपोर्ट दे रहा था, भारत के वो हमने फड़का दिए। अब ऑब्वियसली सरहद पार करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। वैसे तो भारत को लग रहा था कि पाकिस्तान की फोर्सेस की सारी तवज्जो हम LOC पर करके यहां से हम शरंगेजियां करवाएंगे, लेकिन यहां पर भी जाग रहे थे अगले। अब इन्होंने ड्रोन्स दिए हैं और हमारी इंटेल ये है कि इन्होंने ना सिर्फ ड्रोन्स दिए हैं बल्कि ड्रोन्स की ट्रेनिंग भी दी है। अब वो जो मीर अली के अंदर अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ उसमें भी ये बताया गया कि ये इन्हीं का ड्रोन जो है वो यहां पर आकर क्रैश किया, और ड्रोन जो है जब उसने क्रैश किया तो वो सिविलियन आबादी पर था जिसमें बच्चे भी शहीद हुए।
यानी एक जानिब केपी में बच्चे शहीद हो रहे हैं, एक जानिब बलूचिस्तान में शहीद हो रहे हैं और इनकी सारी डोरें जो हैं वो भारत के साथ मिल रही हैं। अब नाज़रीन इकराम, ये बताया जा रहा है कि टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितनतुल खवारिज, इसने मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री को अटैक करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में डिप्लॉय कर दिए हैं। अब ये मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स जो हैं ये कहां से मिलते हैं? ये कोई दुकान है जहां से मिलने हैं? नहीं मिलने, ये खुद ये बना सकते हैं, इनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और ये एक रोग टेररिस्ट ग्रुप है, ये फितना है जो कि जिसका सर कुचलना बहुत जरूरी है। और अब इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने, इसमें यह बताया जा रहा है कि अफगान तालिबान जो कि इवन अफगान तालिबान के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सप्लाई तो भारत की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या अफगान तालिबान, दो चीजें हैं, या ये कि उनकी मुजरिमाना गफलत है, या फिर यह है कि सहूलतकारी है, और तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। और पाकिस्तान ये कंसर्न रेज करता रहा है। और अभी चाइना ने जो बुला के अफगानिस्तान के वजीर खारजा को ट्रायलेटरल मुज़ाकरात में बताया कि भाई पाकिस्तान और हमारी मुश्तरका जंग है, ये दहशतगर्दी के खिलाफ। अफगानिस्तान को यह बताया कि यह मुश्तरका जंग है, इसमें भारत का हरकारा बनने से पहले सोच लीजिएगा। आए इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, भारत के नफीरियस डिजाइन्स का आप हिस्सा ना बने, क्योंकि भारत दहशतगर्दी करवा के बीएलए और टीटीपी और अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर रहा, सीपेक को भी टारगेट कर रहा है, चाइना को भी टारगेट कर रहा है। चाइना के बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी टारगेट कर रहा है। अब यह बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम की टेंशंस इस वक्त एस्केलेट होने जा रही हैं, और इस वक्त टीटीपी जो है उसने मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स जो हैं, भारत के दिए गए ड्रोन्स जो हैं, वो अब पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की फोर्सेस, ऑल्दो इंशाल्लाह इन्हें शूट डाउन किया जाएगा, और ना सिर्फ शूट डाउन किया जाएगा बल्कि ये ड्रोन चलाने वाले जो अब बिलों में घुसे हुए हैं, जो सामना नहीं कर पा रहे, वहां से इनका है कि बटन दबाएंगे और कार्रवाई हो जाएगी, तो इन्हें ठोका जाएगा, इन्हें ना सिर्फ इनके ड्रोन्स गिराए जाएंगे बल्कि इन्हें हंट किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी की हार हुई है, उसके बाद से जो आसिम मुनीर है उसके पद को बढ़ा दिया गया, और ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तान में ये दिखाया जाए कि जो पाकिस्तानी आर्मी ने जो है वो इंडियन आर्मी को हरा दिया है। लेकिन रियलिटी क्या है वो पूरी दुनिया ने देखा है। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को देखें तो वो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने भारत को मार दिया। उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानियों ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और टीवी न्यूज़ चैनल्स पे जो है वो जंग जीती है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि लगातार कई सालों से पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रही है, वो एक बार फिर से पाकिस्तान में जो उनके ऑपरेशन है उसको उन्होंने एक बार फिर से बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया है। और बताया ये जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसने पाकिस्तानी आर्मी के एक बस पे बड़ा अटैक किया है, जिसमें कई पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। तो यानी कि पाकिस्तान जो कि भारत से लड़ने की बात कर रहा है, वो अपने अंदर में रह रहे बीएलए के लोगों को अगर उनसे अगर वो नहीं लड़ पा रहा है और बात कर रहा है कि वो भारत को हरा दिया है, तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी की इस समय औकात क्या है। अगर आप देखें तो इस पहलगाम हमले के बाद पहलगाम हमला जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी जुड़ता है कि आसिम मुनीर चाहता था कि वो कुछ ऐसा करे ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो, और अपने लोगों के बीच में जो पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान के जेल जाने के बाद जो रिस्पेक्ट खोई थी उसको वापस करे, और ख़ुद वो जो है वो 4 सालों के लिए आगे जो है वो बड़े पद के लिए उसको घोषित कर दिया गया, और ऐसा ही हुआ। तो कहीं ना कहीं ये साफ पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान ने अपने जो चीज़ है उसको करने के लिए जो है वो आम लोगों को पहलगाम में मारा। लेकिन अब भारत ने जो जवाब दिया है उससे तो पाकिस्तानी आर्मी को ये बात पता चल गया है कि पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से ही जो है वो भारत को ब्लीड कर सकता है। अगर पाकिस्तान की आर्मी अगर भारतीय आर्मी के सामने आए तो फिर पाकिस्तानी आर्मी की कोई औकात नहीं है। और ख़ास करके अभी जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने साफ कह रखा है कि हम इंडियन आर्मी को छूट दिए हैं कि इंडियन आर्मी जो चाहे वो एक्शन ले सकती है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।